फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्व युद्ध की शुरू होने की आशंका बढ़ गई है और इसी कड़ी में दुनिया के कई देश अलग अलग धाराओं में बंट गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन जंग को लेकर दुनिया जहां दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। हमास की धरती पर इस समय सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है और ये मलबा बता रहा है कि इजराइल सूद समेत हमास को उसकी करतूत की सजा दे रहा है। इजराइल जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। इजराइल जीतेगा और इजराइल हमास का नाम मिट्टी में मिला देगा। अमेरिका और यूरोप उनके साथ हैं, इंडिया की मदद उनके साथ है, सारी दुनिया उनको कह रही है, जर्मनी उनके साथ है, मुस्लिम वर्ल्ड बड़ी कॉशियस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आप क्या कहेंगे? आरजू, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि यह हमला फिलिस्तीन ने शुरू किया है, इसलिए अब गाजा के अंदर गिरने वाली हर लाश की जिम्मेदारी भी हमास को ही उठानी पड़ेगी। गाजा के इलाके में इस वक्त शोक और मातम पसर गया है। मरे हुए लोगों के शव यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन शव यात्राओं में भी लोग इजराइल से बदला लेने की कस्में। एक तरफ हम नमाज का तहलीमा बांधते हैं अल्लाह अकबर करके और एक तरफ फिलिस्तीन और हमास क्या कर रहा है, इजराइल की औरतों के साथ अल्लाह अकबर करके उसका बलात्कार कर रहा है। तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठना चाहिए। जो नहते फलस्तीनी हैं वो किस कदर जुल्म और जबर का शिकार होंगे। इजराइल की जो उनका जो बैकलैश होगा, उनका जो जवाबी हमला होगा, उसके नतीजे में किस कदर तबाही और बर्बादी आम आदमी का मुकद्दर बनेगी। एक ये रास्ता जो है, इससे हमें क्या मिलेगा, मुसलमानों को क्या मिलेगा इस रास्ते से? वो मुसलमानों को थोड़ा और तरीके से चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से चीजों को मैनेज ना करें आप प्लीज। जब तक आप अपनी आवाज उठाते रहेंगे, हमास को इजरायली ठोकते रहेंगे। फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई। हमास के हमले जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक पहुंच गई। 2741 जख्मी। हमास के हमलों में 11 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से तस्दीक की गई है। हमास ने इसराइल के F-16 तैयारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने गजा में फजाई हमले बढ़ा दिए हैं। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी की गई। इसराइली हमलों से 704 फलस्तीनी शहीद, 4000 से ज्यादा जख्मी हुए। पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इजराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इजराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें? इसराइल पर हमास आतंकी द्वारा किए गए हमले को पाकिस्तानी धार्मिक नेता ने ऐतिहासिक सफलता करार दिया है। साथ ही पाक धार्मिक नेता ने कहा कि हम फलस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के प्रमुख रहमान ने कहा कि दुनिया सोच रही थी कि फलस्तीनी मुद्दा खत्म हो गया है। इस तरह की कार्रवाई के लिए मैं फलस्तीनी लोगों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हमले ने इस्राएल की रक्षा प्रणाली और उसके अहंकार को खत्म कर दिया है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली कि ये अब एक और तमाशा लग जाएगा। एक और तमाशा लग जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जिस तमाशे को हम जो है वो एक पूरी दुनिया में हम जिसे वो कहते हैं हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इंडियंस क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया को पता है इस चीज़ का कि भाई ये दिस इज़ अ मोमेंट द वे वी क्रश मिलिटेंट ग्रुप्स और जहादीज इन कश्मीर, दिस इज़ अ मोमेंट सपोर्ट हमास। इन अदर वर्ड्स, ये मैं अगर आप इसको लार्जर स्केल में लेके जाएं तो बहुत सारी दुनिया इसको कहती है ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है। एक तबका ऐसा है जो कहता है ये हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई है।
ये जो लार्जर फ्रेमवर्क में उसको लेके चलते हैं, गो के आई डोंट बिलीव इन दिस के ये सारे यहूदियों और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सारे हिंदुओं और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, बट देयर इज सम पीपल ऑन बोथ साइड जो इसको इस तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। आई बिलीव कि ये एक माइंडसेट की लड़ाई है जो कि दोनों साइड पे मौजूद हैं। ये एक चीज़ ऐसी मौजूद है, लेकिन इसका आप देखें कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं जी हम भी इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है जी। और वो कहते हैं, मैं वो देख रहा था इंडियन मीडिया के अंदर, सब सोशल मीडिया आप देखें कितना ज़्यादा एक्टिव है इंडिया पाकिस्तान में। आप इंडिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जाएं, आप जाके हैशटैग्स चेक करें, आपको हैरानगी होगी किस तरह जो है वो सपोर्ट की जा रही है। इंडियंस धड़ाधड़ दे आर स्टैंडिंग विद इजराइल और एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मोमेंट जिसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इट्स अ मोमेंट जिसके ऊपर जिसे वो कहते हैं ना कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड ने राइटली और ध्यान से पहले इसमें जंप इन ना किया तो फ़लस्तीन का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपके पास क्या एयर पार है, आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास क्या पार है। आप देखें, जज्बा इज़ वन थिंग, बट यू हैव टू हैव रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, या तो आपके पास रिसोर्सेज हों, ठीक है जी। आप देखें ना, इजराइल ने लेबनान पे भी हमले शुरू कर दिए, ठीक है जी। एयर लैंड एंड सी स्ट्राइक्स इजराइल कर रहा है गजा में, छोटी सी पट्टी है। तो क्या वो अपनी फौज भी भेज सकते हैं या वो सिर्फ हथियार देंगे? और जो इजराइल है उसने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने थैंक यू कहा इंडिया को कि इंडिया की तरफ से लोगों ने कहा कि वो वॉलंटियर करेंगे हमारे लिए, लेकिन हम अपनी फाइट खुद लड़ेंगे, हमें किसी की वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि इंडिया के भी बहुत ही गहरे ताल्लुकात है, तो इंडिया भी क्या अपनी ट्रूप्स भेज सकता है या हथियार कर सकता है या सिर्फ मॉरल सपोर्ट तक रहेगा? इस पे प्लीज कुछ कहिए, बताइए। नहीं देखें जी, वो इसराइल को ट्रूप्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है इसराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स है, एक जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चलने वाली। वो बेचारे फ़लस्तीनी नेता जो हैं उनके लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं कहीं बाहर से किसी वॉलंटियर की, ना अमेरिकी फ़ौज की ज़रूरत है उनको, और ज़ाहिर है ना इंडिया की या किसी भी और की। लेकिन आज तक फ़लस्तीन का अगर काज जिंदा था और जिंदा है तो उनके साथ किसी को हमदर्दी है। तो उसकी वजह क्या है कि जब इस तरह के कोई वाक़यात होते थे तो उनको इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट मिलती थी मुल्कों की। आप ये देखें कि इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री जिसने कंटिन्यूसली फॉर हाफ सेंचुरी 50 इयर्स नॉन स्टॉप अनकंडीशनल जो है पैलेस्टीनियन पीपल उनकी खुल के जो है वो सपोर्ट की। तो वो क्यों थी सपोर्ट? क्या वो उस वक्त फलस्तीनी जो है वो इंडिया के रिश्तेदार थे तो अब कोई तलाक हो गई है, वो रिश्ता खत्म हो गया? दैट्स नॉट द केस। केस ये था कि उस वक्त जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप थी वो सेंसेबल थी, वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, हेट मोंगर्स नहीं थे, इजरायली अवाम के दुश्मन नहीं थे, या इसराइल के महज इसलिए दुश्मन नहीं थे कि ये यहूदी हैं, बल्कि वो अपना एक जस्टिफाइएबल काज, एक जस्टिफाइएबल लैंग्वेज में पेश करते थे कि हम जो है एक काम है और हमारी ये हिस्ट्री है और हमारे ये मुतालबात हैं। तो दुनिया जो है जब ऐसा कोई वाकया होता था ताकत का इस्तेमाल होता था, यूनाइटेड नेशन में सब